हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी भक्तजनों को माता रानी के आगमन की हार्दिक बधाइयाँ। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे। चलिए बिना देर किए आज हम लोग शुरू करते हैं माता रानी के कवच से। देव्या कवचम विनियोगः। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद चामुंडा देवता अग्न्या सूक्त मातरो बीजम दिग्बंध देवता तत्त्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तसती पाठंगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकाय नमो नमः। मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, जो साधन जगत में अत्यंत गोपनीय है, जिससे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है तथा आपने अब तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया है, वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाली देवी कवच है। इस तरह यह स्तोत्र भी है, उसके पाठ से साधक सर्वथा सुरक्षित रहता है, अत्यंत गोपनीय है। हे महामुने, उसे सुनिए। हे मुने, दुर्गा की 9 शक्तियाँ हैं। पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री है, दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी शक्ति चंद्रघंटा, चौथी शक्ति कुष्मांडा, पांचवी शक्ति स्कंद माता, छठी शक्ति कात्यायनी है, सातवीं शक्ति कालरात्रि तथा आठवीं शक्ति महागौरी, जिन्होंने तपस्या कर ब्रह्मदेव से गौर वर्ण का प्रदान मान लेने वाली है। नौवीं शक्ति सिद्धिदात्री, समस्त जगत को अणीम सिद्धि, लघीम सिद्धि, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व तथा कामवास्यता नामक सिद्धि उपर्युक्त 9 दुर्गा कही गई हैं। इनका वर्णन सर्वज्ञ ब्रह्मदेव द्वारा रचित वेद में उदित है। वैसे व्यक्ति जो अग्नि में जल रहे हों, भय हो, युद्ध में, रण में शत्रुओं से चारों तरफ से घिर चुके हों, अत्यंत कठोर कठिन संकट की घड़ी में हों, प्राण जाने या मृत्यु का भय सामने हो, ऐसे जन यदि उस संकट के समय भी माता की शरणागत होता हो तो माता उसके सभी प्रकार के दुख, पीड़ा, संकट, शोक व भय का नाश कर अभय वरदान प्रदान करती हैं। माता भगवती को जो भी व्यक्ति भक्ति, श्रद्धा व मन से पुकारता हो, विधिवत पूजन करता हो, उन जनों को अभ्युदय अवश्य ही होता है। हे माता दुर्गा, जो नर तुम्हारी शरण में हो, आकर नित्य तुम्हारा ही स्मरण करते हैं, निश्चय ही आप उसकी रक्षा करती हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। प्रथम चामुंडा देवी प्रेत पर के वाहन पर आसीन रहने वाली हैं। दूसरी वाराही देवी महिष यानी कि भैंसे पर आसन ग्रहण करने वाली हैं। तीसरी ऐन्द्रिय इंद्र के ऐरावत की सवारी करने वाली। चौथी वैष्णवी के प्रिय वाहन गरुड़ है। माहेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कौमारी मोर के आसन पर विराजमान है। श्री विष्णुपति भगवती लक्ष्मी के हाथों में कमल हैं तथा वे कमल के आसन पर निवास करती हैं। श्वेत वर्णों वाली ईश्वरी वृष यानी बैल पर सवार हैं। भगवती ब्राह्मणी सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त हैं तथा वे हंसासन पर विराजमान रहती हैं। अनेकानेक वस्त्रों, आभूषणों व गहनों से युक्त ये माताएं देवियां संपूर्ण रूपेण योग की महाशक्तियों से युक्त हैं। इनके अतिरिक्त भी देवियों को वर्णन है, जो महायुद्ध में राक्षसों, दैत्यों के विनाश के लिए सदैव तैयार व अपने भक्तों की रक्षा हेतु सदैव अग्रसर रहने वाली। माता संकट में अपने बच्चों व भक्तों को देख क्रोध युद्ध होकर रथ पर सवार, अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, फरसा, परशु ने इस अस्त्र का निर्माण किया। इस कारण इसे परशु कहते हैं। पास, भाला, त्रिशूल तथा उत्तम वर्ण के सारंग धनुष, बाणादि अस्त्रों के साथ देवगण व पृथ्वीवासी जनों की रक्षा के संकल्प के साथ इन अस्त्रों को धारण कर तैयार रहती हैं। अत्यंत भयातुर भक्तों के भय को हरने वाली महाबली, महाघोर पराक्रमी व महाउत्साह से सुसंपन्ना माता महारौद्र, आपको नमस्कार है। हे शत्रुओं को भय से कपाने वाली देवी, आप मेरी रक्षा करें। दुर्धर्ष तेज बल के कारण कोई भी आपकी तरफ देख नहीं सकता। हे इंद्रिय शक्ति वर्धनी पूर्व दिशा अंतर, आप मेरी रक्षा करें।
वह अग्नि देव से अग्नि शक्ति अग्नि कोण में आप हमारी रक्षा करें। वाराही शक्ति आप दक्षिण दिशा में, खड्गधारिणी शक्ति आप नैऋत्य कोण, वारुणी शक्ति आप पश्चिम तथा मृगवाहिनी शक्ति आप वायव्य कोण में मेरी रक्षा करें। भगवान कार्तिकेय की शक्ति कौमारी उत्तर दिशा, शूलधारिणी ईश्वरी शक्ति ईशान कोण की, ब्रह्माणी ऊपर की व वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। सवाहिनी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में इसी तरह आप मेरी रक्षा करें। आगे जया तथा पीछे से विजया आप भी हमारी रक्षा करें। दाहिने भाग से अपराजिता व बाएं भाग में अजिता, वैसे ही शिखा में उद्योतनी व सर के भाग की उमा आप अपने नियमानुसार मेरी रक्षा करें। ललाट की मालाधारी, दोनों भ्रुओं की यशस्विनी, भ्रुओं के मध्य भाग की त्रिनेत्रा महारानी तथा नासिका की यमघंटा माता रक्षा करे। दोनों नेत्रों के बीच में शंखनी, दोनों कर्ण के बीच भाग में द्वारवासिनी, कपोल में कालिका, कर्ण के मूल भाग में शंकरी आप हमारी रक्षा करें। नाकों के मध्य भाग में सुगंधा, ओष्ठों में चर्चिता, अधर में अमृत कला व जिह्वा पर सरस्वती माता हमारी रक्षा करे। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा और तालु की रक्षा माता महामाया करे। ढोणी की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, माता ग्रीवा की भद्रकाली, रीढ़ की धनुर्धरा हमारी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नील ग्रीवा, कंठ नली की व नस नाड़ी की नलकुबरी, दोनों के बाहरी भाग की नरकुबरी और के कंधों की रक्षा खड्गधारिणी तथा दोनों बाहों की रक्षा वज्रधारिणी माता करे। दोनों हाथों की दंडनी, उंगलियों की अंबिका महारानी, नखों की सुलेश्वरी और कुछी प्रदेश में स्थिर माता कुलेश्वरी आप हमारी अंगों की रक्षा करें। दोनों तरफ के स्तन की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर प्रवेश की रक्षा स्थित होकर माता करें। त्रिशूल धारिणी कर हमारी रक्षा करें। नाभि की कामनी, गुह्य भाग्य की गुह्येश्वरी, लिंग की कामनी व पूतना, गुदा भाग्य की कामिनी, गुह्य भाग्य की गुह्येश्वरी, लिंग की कामिनी देवी, महिष वाहिनी रक्षा करे। कटी के भाग की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जांघों की महाबला रक्षा करे। दोनों पैर के घुटियों की नारसिंगी, दोनों पैरों की तेजस्वी देवी, पैर के सभी उंगलियों की श्री देवी तथा नीचे के तालु में रहकर सदा माता हमारी रक्षा कर, तलवासिनी माता हमारी रक्षा करे। मेरे नखों की दंष्ट्रा कराली देवी, बालों की ऊर्ध्व केशनी, रोम व रोम वालियों छिद्रों के साथ ही त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। रक्त, मजा, वसा, मांस, हड्डी व मेदों की रक्षा पार्वती के हाथों, आंतों की कालरात्रि, पित्त की मुकुटेश्वरी, पद्म कोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नख राशि से उत्पन्न होने वाले तेज की ज्वालामुखी और सभी संधियों की रक्षा अभेद्या माता आप स्वयं करें। ब्राह्मणी देवी, आप शुक्र की छाया, छाया के छत्रेश्वरी माता तथा धर्म, कर्म व अहंकार के साथ मन, बुद्धि व विवेक की रक्षा धर्मधारिणी माता रक्षा करे। हमारी प्राण वायु की वज्रहस्ता, अपान, व्यान, उदान तथा समान वायु की कल्याण शोभना को हृदय रखने वाली कल्याण शोभना माता सुसज्जित आप हमारी रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते हुए योगिनी हमारे अंदर के सत्व, रज एवं तम से उद्यत तमोगुण की रक्षा माता नारायणी आप ही करें। वाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की माता चक्रणी, चक्र सुदर्शन धारण करने वाली, यश, कीर्ति, धन, विद्या, यश, लक्ष्मी की भी रक्षा आप ही करें। हमारे कुल की रक्षा माता इंद्राणी, पशुधन की रक्षा चंडिके, पुत्रों व संतानों की रक्षा महालक्ष्मी और हमारे पति की रक्षा भैरवी महारानी करें। हमारे पथ, संस्कार, कार्यपथ, व्यापार आदि की रक्षा सुपता, सुंदर, प्रशस्त मार्ग का चलने वाली माता, मार्ग की रक्षा क्षेमकरी माता करे। जो कल्याणकारी कार्य, क्षमा, राज्य व राज्य दरबार, गृहस्थ जीवन की रक्षा महालक्ष्मी तथा भयों से हम सबों की रक्षा विजया आप करें। हे देवी, आपके इस कवच में त्रुटि रूप में जो स्थान छूट भी गया हो, अर्थात जिस स्थान के रक्षार्थ प्रार्थना नहीं कही गई हो, वो स्थान भी आपके द्वारा सुरक्षित कर दिया जाए माता।
यात्रा करने के संबंध में, यात्रा करने से पूर्व कवच को पाठ कर जो व्यक्ति यात्रा करते हैं उन्हें माता की कृपा न इस कवच से प्रभाव से कार्यों में सफलता, हर पग हर स्थान पर व हर कार्य के सफल हो जाने की पूर्ण आशा, धन का पूर्णतया लाभ, संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति व विजय की प्राप्ति कवच पाठ के प्रभाव से साधक को अभीष्ट से अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति पल भर में अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। कवच का पाठ करने वाला इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा नहीं है जो इस कवच की साधना से ऐश्वर्य, अतुलित शक्ति व ख्याति के साथ सफलता न पाया हो। भय डर तो व्यक्ति के हृदय से सदा के लिए खत्म हो ही जाते हैं। साथ ही वह साधक युद्ध में पराक्रमी व सदा विजयी रहता है। तीनों लोकों में उस साधक की पूजा से आदर सम्मान प्राप्त होता है। यह देवी कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो व्यक्ति या साधक तीनों संध्याओं में श्रद्धापूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं उन्हें देवी कला की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में उन्हें कोई भी जीत नहीं सकता। वैसे पुरुष साधक जो कवच की भांति अपने रक्षार्थ समझते हों वे इन जन अल्पायु या अकाल मृत्यु द्वारा नहीं मरते। उन दोनों की आयु 100 वर्ष के करीब होती है। इस पाठ को करने वालों को लूता नामक खर से खाज कैसे होने वाले रोग आदि, चेचक, इस प्रकार के समस्त रोग स्वतः नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष जैसे कि कनेर, भांग, अफीम में रहने वाला जंगम विष, सांप, बिच्छू आदि से उत्पन्न विष, कृत्रिम विष, अफीम, तेल आदि के संयोग से उत्पन्न ये सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। मारन, मोहन तथा उच्चाटन आदि सभी प्रकार के किए गए अभिचार, मंत्र तथा यंत्र, पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवता आदि, जल में उत्पन्न होने वाले तथा उपदेश से सिद्ध होने वाले क्षुद्र देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। जन्म के समय से ही उत्पन्न सभी तरह के अभिष्ट ग्रहों का प्रकोप, ग्राम देवता को कोप, कुल वंश क्रम के देवों का कोप, कंठमाला डाकिनी शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अन्य भयानक बलवती ग्रह, भूत प्रेत, पिशाच, यक्ष, यम, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बैताल, कुष्मांड व भयानक भैरव आदि अनिष्ट कर जीवों को यह विशिष्ट माता भगवती कवच पाठ पल भर में विनष्ट कर रक्षा कवच का कार्य करता है। इस कवच को धारण करने वाले पुरुष अपने प्रिय राजा तथा प्रियजनों के द्वारा आदर व पुरस्कार को प्राप्त करने वाले, सम्मानित, तेज की वृद्धि, बल की वृद्धि, कीर्तिवान, संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित, कर्मकर्ता व आदर को प्राप्त करने वाले होते हैं। जो भी व्यक्ति इस कवच का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उनके पुत्र, पौत्र, संतति इस पृथ्वी पर जब तक जीवित व सुखी रहते हैं, अर्थात उनका वंश तब तक चलता रहता है जब तक यहाँ वन, वृक्ष, पर्वत, जल, कानन, वायु तक नष्ट नहीं होते, अर्थात पृथ्वी के अस्तित्व तक उस साधक का वंश चलता रहता है। दुर्गा कवच का पाठ करने के पश्चात सप्तशती पाठ का करने वाले व्यक्ति साधक मृत्यु के बाद महामाया की कृपा से देवताओं के निमित्त जो अत्यंत ही दुर्लभ स्थान को प्राप्त करते हैं तथा उत्तम रूप में भगवान महादेव, देवादिदेव शिव शंकर के साथ आनंद पूर्वक निवास करते हैं। वाराह पुराण में हरिहर ब्रह्मा द्वारा विरचित व उदित देवी कवच समाप्तमम। आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल सके। एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।